हर परिक्रमा के साथ धीरे धीरे अपनी स्पीड घटा रहा है। स्पीड कितनी थी इसकी शुरू में? 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा। उससे घटाना शुरू करेगा, घटाते घटाते फिर ये अपना, जैसे हमने चंद्रयान में देखा था, उसका जी, बिल्कुल वो चेंज करता है अपना ओरिएंटेशन। वो अपना ओरिएंटेशन चेंज करेगा और उसके बाद सबसे खतरनाक जो हम कहते थे चंद्रयान में वो टेरर के 12-13 मिनट, वो यहाँ पे टेरर के 5 मिनट चालू होंगे और उसमें ये धरती के वातावरण में एंटर करेगा। चंद्रमा की तरह धरती में वातावरण है, तो धरती में बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है और शायद ज्यादा खतरनाक होता है। सृजनपाल जी, ये वो चुनौतियां हैं जिनका सामना करना होगा और इन बातों का खास ध्यान रखना होगा। कई सवाल हैं आपके पास, लौटेंगे, लेकिन ये जो मिशन है ये कितना सेफ है ये भी आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। अब तक ड्रैगन कैप्सूल ने 49 मिशन पूरे किए हैं, 44 बार स्पेस स्टेशन का सफर पूरा कर चुके हैं और तो और 29 जो रिफ्लाइट्स हैं वो पूरी हो गई है। ड्रैगन कैप्सूल का सिक्योरिटी फीचर सेफ बताया जाता है, तभी यहां पर भरोसा जताया गया। ड्रैगन कैप्सूल का सिक्योरिटी फीचर सेफ है। लॉन्च ऑर्बिट सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, उड़ान के दौरान गड़बड़ी हुई तो अलर्ट पहले ही कर दिया जाएगा। क्रू को रॉकेट से ये पहले अलग करता है। एलएएस में 8 सुपर डेक्रो इंजन लगे होते हैं और सुपर डेक्रो इंजन से 16,000 दूरी पर इसकी लैंडिंग होती है। ड्रैगन कैप्सूल को गर्मी से बचाने के लिए टीपीएस की व्यवस्था होती है। अलग जो स्पेस सूट होते हैं वो भी एस्ट्रोनॉट को दिए जाते हैं, जिसमें पीका एक्स भी शामिल है। री एंट्री के समय तेज गर्मी से कैप्सूल को वो बचाता है। कैप्सूल नेविगेशन, डॉकिंग के लिए जीपीएस, कैमरे, तमाम चीजें पहले से ही देखी जाती हैं और तो और सेंसर का इस्तेमाल कर खुद ऑपरेट एस्ट्रोनॉट इसे कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉट चाहे तो मैनुअल मोड पर स्विच भी कर सकते हैं और इस वजह से स्पेस एक्स के ये जो ड्रैगन कैप्सूल है इसको और भी ज्यादा स्पेस लाइनर से बेहतर बताया गया। आरामदायक सीट और स्पेस सूट आपस से जुड़ते हैं और केबल स्पेस सूट की दाहिनी जांघ पर लगे पोर्ट से जुड़ती है। इसके अलावा और भी कई इसमें ऐसे फीचर्स हैं जो काफी बेहतर बताए जाते हैं, जिसमें हवा और बिजली का कनेक्शन होता है। और आपको यह भी बता दें, स्पेस सूट आग से बचाने वाले नोमैक्स जैसे मटेरियल से बना होता है, जिससे कि ऐसे समय में कोई परेशानी ना हो। पहले से ही अगर कोई गड़बड़ी होती है तो अलर्ट जारी कर दिया जाता है। सूट सीट सिस्टम से इनबिल्ट होता है, उसके हिसाब से इसको बनाया जाता है। स्पेस सूट आग से बचाने वाले नोमैक्स से बना होता है, तो ऐसे टाइम पर कोई परेशानी ना हो वो भी देखा जाता है। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। मृदुल, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रगति, और जो अभी तक हमने चीजें देखी हैं, मैं यही चाहूंगा सृजन जी, आसान भाषा में दर्शकों को समझाया जाए। जो टेरर के मिनट्स हैं, देखिए तकनीक जो है वो कभी भी फेल भी हो सकती है, लेकिन हम यही कहेंगे कि फेल ना हो, सुनीता और विल्मोर की वापसी सुरक्षित हो। लेकिन यही हम कह रहे हैं कि टेरर के वो मिनट क्यों हम कह रहे हैं, उसमें क्या ऐसी कठिनाई आ सकती है, आप पूरा करें। जब कोई भी अंतरिक्ष यान जैसे हमारा ड्रैगन, जब सुनीता विलियम्स और 3 एस्ट्रोनॉट्स, उनके साथ एक और एस्ट्रोनॉट है और 2 और भी हैं, तो 4 हैं टोटल एस्ट्रोनॉट्स, इनको लेकर के जैसे ही धरती के वातावरण में एंटर करता है, तो धरती के वातावरण में वो 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एंटर करेगा, तो जो फ्रिक्शन होगा वो इतना ज्यादा होगा कि उससे इतनी तेज गर्मी पैदा होगी कि उस जो अंतरिक्ष यान है उसके आसपास की हवा प्लाज्मा बन जाएगी। तो उसके बाहर अगर वो खिड़की से देखेंगे तो उनको लावा जैसी चीजें दिखाई देंगी। पूरा अंतरिक्ष यान आग से घिर चुका होगा, यह हमें पता होता है, और इसीलिए हर अंतरिक्ष यान में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसकी हीट शील्ड। तो वो जो हीट शील्ड है वो बचाएगी सुनीता विलियम्स और 3 एस्ट्रोनॉट्स को उस गर्मी से अंदर आने से। वो लेकिन खतरनाक स्टेज होती है। हमें पता है कि कल्पना चावला का जो इंसिडेंट था वो इसी स्टेज में गड़बड़ हुआ था। एक हीट शील्ड का पीस टुकड़ा बाहर निकल गया था और जिसकी वजह से इतना भीषण एक्सीडेंट हुआ था। इसलिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। सुनीता विलियम्स इस स्टेज में जब आएंगी तो बाहरी दुनिया से उनका कम्युनिकेशन कट चुका होगा, क्योंकि वो प्लाज्मा आपको रेडियो वेव्स आने नहीं देगी, यानी कि वो पूरी तरह साइलेंट जोन में जा चुकी होंगी। नासा का उनसे कम्युनिकेशन कट चुका होगा और वो अगले 4-5 मिनट तक सीधे धरती में पत्थर के रूप में नीचे आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं री एंट्री एंगल की। अगर री एंट्री एंगल सिर्फ 3 से 5 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगर 5 डिग्री से ज्यादा हुआ तो यान इतनी तेजी से नीचे आएगा कि वो गर्मी को झेल नहीं पाएगा। और अगर 3 डिग्री से कम हुआ, ठीक है, 3-5 डिग्री, कितना छोटा सा डिग्री का अंतर है, 3 से थोड़ा सा भी कम हुआ तो वो बाउंस हो जाएगा स्पेस में वापस। और यही जो आपने अभी जिक्र किया, सुनीता विलियम्स और विल्मोर धरती पर तो लौट रहे हैं सृजन जी, उनकी वापसी के लिए
अमेरिका से लेकर भारत तक में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। लेकिन जो आपने जिक्र किया 22 साल पहले का, वो दिन आज हमें याद आ जाता है। 1 फरवरी 2023 को कल्पना चावला का अंतरिक्ष यान कोलंबिया धरती पर लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गया था। आखिर वो कौन सी सावधानियां हैं जिनका सुनीता विलियम्स को उनको वापस लाने के लिए ध्यान रखना है, वो भी जरा इस रिपोर्ट में समझाते हैं। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी की खबर ने एक बार फिर लोगों के दिलों में हलचल पैदा कर दी है। लगभग 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद सुनीता अब पृथ्वी पर लौट रही हैं। लेकिन उनकी ये वापसी सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री की घर वापसी की कहानी नहीं, बल्कि इसके साथ जुड़ गई है एक और भारतीय मूल की बेटी कल्पना चावला की यादें। 22 साल पहले 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला का अंतरिक्ष यान कोलंबिया धरती पर लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें उनकी और 6 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की जान चली गई थी। उनकी जयंती जो 17 मार्च को मनाई जाती है। कल्पना चावला की दुखद मौत ने सभी को झकझोर दिया था। कल्पना ने 16 जनवरी 2003 को शुरू हुए अपने दूसरे मिशन में 16 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। वो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, जिन्होंने 1997 में अपनी पहली सफल उड़ान के बाद दुनिया भर में नाम कमाया था। लेकिन उनकी दूसरी यात्रा का अंत दुखद रहा। कोलंबिया शटल के बाय विंग में फोम के टुकड़े से हुए नुकसान ने वायुमंडलीय गैसों को अंदर घुसने दिया, जिससे शटल टूट गया और आग का गोला बनकर अमेरिका के टेक्सास और लुइसियाना के ऊपर बिखर गया। कल्पना अपने मिशन के बाद धरती से महज 16 मिनट दूर थी, लेकिन एक भयानक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। यह हादसा अंतरिक्ष इतिहास का एक काला अध्याय बन गया। नासा पर जल्दबाजी और खामियों को नजरअंदाज करने के आरोप लगे थे। हालांकि नासा ने इस बार सावधानी बरतते हुए सुनीता और बुच को स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन के जरिए वापस लाने का फैसला किया है। सुनीता विलियम्स की घर वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सुनीता विलियम्स समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती पर वापस आ रहा है। सुनीता की सुरक्षित वापसी के लिए भारत में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। गुजरात में लोग उनकी सफल वापसी की मन्नतें मांग रहे हैं। पूरा भारत सुनीता के साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सुनीता की वापसी के लिए दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। सुनीता की वापसी के लिए पूरी तैयारियां हैं। उनके लिए दुआएं भी की जा रही हैं, प्रार्थना की जा रही है, पूजा पाठ किया जा रहा है।